अस्सलाम वालेकुम। वाहिद जमा इसके पहले हम लोग बना रहे थे, है ना। वाहिद जमा को लेकर के 2 क्लास इसके पहले हुआ है। आज भी हम लोग वाहिद जमा ही बनाते हैं। कैसा वाहिद जमा? सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन, बहुवचन। मकसद यहाँ पे है तुम लोगों को उर्दू सिखाना, तुम लोगों को उर्दू सीखना, है ना। मेरा मकसद है तुम लोगों को उर्दू सिखाना, तुम लोगों का उर्दू सीखना, है ना। लेकिन वाहिद जमा बनाते हुए हम लोग उर्दू सीखेंगे, ठीक है ना। सिंगुलर, प्लूरल, एक वचन का बहुवचन बनाते हुए उर्दू सीखेंगे, ठीक है। इसमें दोनों काम हो जाएगा। सवाल अगर आता है वाहिद से जमा बनाने के लिए, वो भी काम हो जाएगा, और फिर उर्दू लिखना, पढ़ना, सीखना भी आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे वाहिद। लिखने का काम तुम लोग अभी नहीं करोगे, है ना। लिखने का काम नहीं करना है, ध्यान से देखना है हम कैसे लिख रहे हैं। एक तरफ वाहिद लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे जमा, है ना। ध्यान से देखना तुम लोग लिख कैसे रहे हैं। वाहिद वाला लफ्ज सोचो, वाहिद सिंगुलर शब्द बताओ ना तुम लोग। सिंगुलर वर्ड उर्दू का होना चाहिए। बताओ कोई। वक्त, वक्त है ना। वक्त को जिसने ना समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है, ठीक है ना। वक्त एक लफ्ज़ है, वक्त। वक्त का जमा बनेगा, वक्त का जमा बनेगा। पहले वक्त देखो, वक्त कैसे लिखते हैं। वाव, ध्यान से देखो, कहाँ आ गया? सबसे पहले आ गया यही शरारती तत्व। शरारती तत्व वाव है ना, बदमाश, घमंडी, मगरूर। हर्फ है कि नहीं है? कैसे है? ये अपने अगले हर्फ से नहीं मिलेगा। नहीं मिलने वाले ग्रुप में है ना। अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, और एक वाव। ये अपने अगले हर्फ से नहीं मिलता है। अब ये शुरू में ही वाव आ गया, इसका मतलब है कि अगला जो हर्फ आएगा उससे ये नहीं मिलेगा। वक्त हिंदी में लिखते हैं व क आधा त, आधा का ना। वक्त पूरा लिख देंगे तो वक़्त हो जाएगा ना। आधा का। व के लिए वाव, क के लिए काफ में देखो, छोटी काफ भी हो सकता है, बड़ी काफ भी हो सकता है। कौन सा काफ? काफ। ये काफ, ये काफ का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। फे काफ। वक्त लिखेंगे तो इसे लिखेंगे, याद रखोगे, है ना, छोटी काफ से नहीं। उसके बाद त के लिए क्या? ते। यही तीनों हर्फ मिल करके वक्त बनेगा, वक्त, ठीक है ना। मिला रहे हैं, देखो। वाव तो अगले हर्फ से नहीं मिलेगा, यानी कि काफ से नहीं मिलेगा। और लेकिन काफ और ते तो मिल सकता है ना, मिल सकता है ना। इन लोग को तो आपस में मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इन लोग को मिलाएंगे, तो काफ वाला हर्फ जो है उसको आधा लेंगे, त को पूरा लेना पड़ेगा। तो आखिर में आ रहा है ना, जो आखिर में आता है वो पूरा लिया जाता है, पूरा लिखाता है ना। तो सिर्फ काफ और ते को मिलाना है हम लोग को। वाव अलग हो गया, काफ यहाँ तक लिया ना जी, फिर ऊपर गए और ये ते। काफ का नुक्ता देने का काम बाद में करेंगे। ये लिखा गया वक्त। क्या लिखाया? वक्त। एक बार और देखो, वाव, काफ, ते। नुक्ता देने का काम हम लोग बाद में करते हैं, आखिर में करते हैं, है ना। वक्त लिखा गया। वक्त का जमा बताओ। इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ होगा। जैसे वक्त लिखे हैं ना, कुछ सोचो क्या हो सकता है। वक्त का जमा, वक्त का बहुवचन, इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ होगा। औकात। वक्त का जमा, वक्त का जमा, सुने हो कि नहीं सुने हो? औकात,
औकात सुने हो ना, वो औकात नहीं, औकात में रहिए नहीं तो देख ले वो वाला औकात नहीं, वक्त का जमा औकात है ना, बात समझ रहे हो ना। औकात दिखाने वाला औकात नहीं, वक्त का जमा लिखेंगे हम लोग औकात। अब देखो यहाँ पे औकात लिखेंगे, औकात है ना, अ के लिए अलीफ, अ के लिए अलीफ, औ हुआ ना, औ, इसके लिए वाव का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए जो है वाव का इस्तेमाल हो गया। क के लिए अगर वहाँ पे वो काफ का इस्तेमाल किए तो यहाँ भी यही काफ होगा। आकार के लिए अलीफ का इस्तेमाल होगा, और त के लिए अगर वहाँ त लगा है तो यहाँ भी ते होगा। इसको मिलाना है, मिलाने का चक्कर है ना। देखो अभी तुम लोग समझ जाओगे। ये अलीफ अगले हर्फ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अलीफ तो अलग, अलीफ से जब लफ्ज़ शुरू हो रहा है और जानते हो कि ये बदमाश है, बदमसवा है, ये नहीं मिलता है, नहीं मिलता है ना। अलीफ को अलग कर दिए, अगला हर्फ से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि अगला हर्फ क्या है हम लोग का? वाव है। अगला हर्फ क्या है? वाव है। तो वाव अपने आगे वाला हर्फ से मिलता है? नहीं मिलता है। और वाव जो है, अलीफ जो है, इससे नहीं मिलेगा। वाव जो है, वाव, ये वाव जो है अपने अगले हर्फ से नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने अगले हर्फ से पहले आ रहा है, इसलिए अगले हर्फ से नहीं मिलेगा, यानी काफ से नहीं मिलेगा। ठीक है ना। और इसके पहले अलीफ आ गया, यानी कि अलीफ यहाँ पे आ ही गया है, तो अलीफ इससे नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि ये भी अलग, ये भी अलग, काफ अलग होगा, लेकिन अब ये अलीफ मिलेगा, ये अलीफ मिलेगा काफ से, क्योंकि ये अलीफ बाद में आया, काफ के बाद में आया ना। और जब बाद में आया तो फिर औकात में आ गया, आ गया ना अपना औकात में। नहीं समझे? अपना औकात में आ गया। पहले था तो नहीं मिला बाद वाला से, लेकिन अब काफ के बाद में आ रहा है तो अब मिलने के लिए मजबूर हो गया। मिला ना? अब लेकिन देखो, अब जब यहाँ पे अलीफ आ गया, अब ये ते से पहले आ रहा है, ते से पहले आ रहा है। अब फिर कहेगा हम नहीं मिलेंगे ते से, कहेगा कि नहीं कहेगा? ते से पहले आएगा ना, अलीफ आ गया ना। अब ते से पहले आ गया तो ये नहीं मिलना चाह रहा है, तो इसको अलग कर दो। बात समझे? ये लिखाया औकात। क्या लिखाया? औकात। ठीक है ना। एक बार और लिख दें, अलीफ, वाव, काफ, अलीफ का, और ये ते। हालांकि यहाँ बहुत सारा हर्फ हो गया, 1 2 3 4 5 हर्फ हो गया है ना, 5 हर्फ हो गया। लेकिन चूँकि वक्त में 3 ही हर्फ था और वक्त का जमा बनाए हम, भले ही यहाँ 5 हर्फ आ गया तो लिख दिए, बना दिए, है ना। ठीक है, वक्त का जमा औकात। और लफ्ज़ सोचो, यहाँ पे एक लफ्ज़ दिखाई पड़ रहा है, फ़िक्र, फ़िक्र, गम, फ़िक्र होता है ना जी। फ़कर, वही ना होगा, फ़कर, फ़िक्र। हिंदी में लिखेंगे ऐसे लिखाता है, फ़िक्र लिखाता है ना, दिखाता है ना। फ़ के लिए फे, काफ के लिए, अब यहाँ पे ये काफ का इस्तेमाल करना है, छोटी काफ का इस्तेमाल, ध्यान देना। फ़िक्र, फ़िक्र यहाँ से नहीं निकालते हैं, उच्चारण हम लोग तलफ़ुज़ जो है फ़िक्र कहते हैं, है ना। तो फ़िक्र यहाँ से नहीं निकालते हैं, ठीक है ना। छोटी काफ और र के लिए ये र, यही तीनों को मिलाना है, ठीक है। चूँकि फ़िक्र जो है इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ की हर्षी, क्या बोलते हैं इसको? हर्षी बोलते हैं। जहाँ भी हर्षी आता है, किसी भी हिंदी के शब्द में अगर हर्षी आता है तो हर्षी के लिए हम लोग कोई भी अलग से हर्फ का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो है फे के लिए हम लोग फ का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए कोई भी हर्फ का इस्तेमाल नहीं होगा। तो जब फ के लिए इस्तेमाल करना है तो फ के लिए हम लोग फे करेंगे, क के लिए काफ, और र के लिए ये र यहाँ पे था ना, ये र, ये तीनों को मिलाना है। देखो ध्यान से। अच्छा, ये तीनों को मिलाने में कोई मुश्किल परेशानी है? तीनों मिलेगा,
बहुत सीधा बच्चा लोग है तुम्हारा ऐसा। मिल जाएगा ना तीनों, तीनों मिलेगा यहाँ पे। कैसे मिलेगा देखो, अब जब मिलाना है तो देखो फे आधा ही लेंगे ना, पूर्ण नहीं लेंगे जी। काफ के लिए ऊपर जाके यहाँ तक काफ आए, अभी नहीं दिए ही बोला, ये सब है ना, लाइन लकीर नोक्ता बिंदु तशदीद हमज़ा ये सब देने का काम हम लोग बाद में करते हैं, अभी नहीं दिए हैं। नुक्ता भी नहीं दिए, देखो फे में यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ काफ, और देखो ये रा तिरछा हो जाएगा। आप इसको ये डालेंगे, फा का नुक्ता देंगे, ये बना फिक्र। देखो रा वहाँ पे था, रा तो ऐसे होता है कि नहीं होता है, लेकिन इस तरह से अगर मिलाओगे, ऐसे करोगे ऊपर जा करके, तो वही बात है, इसको हम लोग रा नहीं पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ाएगा, द पढ़ाएगा, दाल पढ़ाएगा। बताया था ना इसके पहले, कोई लफ्ज़ में आया था ना, ये दाल बन जाता है जब किसी से मिलता है इस तरह से, इस तरह का शक्ल बना करके अपने अगले हर्फ से, तो रे जो है रे नहीं रह जाता, ये दाल बन जाता है। और रे जब मिलता है अपने अगले हर्फ से तो ऊपर नहीं जाना है, ऊपर नहीं जाना है, डायरेक्ट यहाँ तक आया और नीचे आ जाना है, तिरछा कर देना है, थोड़ा सा तिरछा कर दो और लंबा लाइन कर दो, ये बन गया फिक्र। क्या बना, फिक्र। ठीक है ना। फिक्र का जमा होता है अफकार। क्या होता है, अफकार। फिक्र का जमा अफकार, अफकार। फिक्र का जमा अफकार। कहाँ लिखें, इसको मिटाएं, ध्यान से समझो। फिक्र का जमा अफकार। अ के लिए अलीफ, फ के लिए फे, वही फे है ना, क के लिए वही काफ का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, आकार के लिए अलीफ, र के लिए रे, इसी को तो मिलाना है। अब देखो फिर आ गया अलीफ, फिर आया ना, बार बार आता है। बदमाशवन जल्दी दिखता है, नहीं बदमाशवन जो है एकदम हमेशा सामने दिखाई पड़ेगा, सामने आ जाएगा, नहीं देखना चाहो तब भी आएगा। फिर आ गया ना अलीफ, आ गया ना, आ गया, इसका मतलब है कि इसको अलग ही रखना पड़ेगा। अब तो बातें नहीं करना, शुरू में ही आ गया। अगला हर्फ से मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन फे और काफ तो मिल सकता है ना। फे और देखो अब यहाँ पे काफ को मिलाने के लिए बताए थे पहले भी, यहाँ तक आए एकदम सीधे ऐसे करेंगे और चल जाएंगे ऊपर, ऐसे करेंगे, बात समझे। यहाँ से यहाँ तक है काफ, यहाँ से यहाँ तक, और देखो उसके बाद आकार है, ये अलीफ है, ये अलीफ है, तो अलीफ तो अब मिलेगा ना, अलीफ तो पहले वाला हर्फ से मिलेगा ना, शुरू में नहीं मिला लेकिन यहाँ के मिल गया अफ का। अब फिर यहाँ पे अलीफ आ ही गया है तो अगला हर्फ से नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा तो अलग करो। अब इरा जो है हम लोग जैसे र लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, र है ना, उसको नहीं बदल देंगे, क्योंकि अकेले सिंगल ना लिख रहे हैं। अब इसको ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं कर देंगे, है ना, ठीक है। तो ये हो गया अफकार। फिक्र का जमा अफकार। एक बार और देखो, इसी में लिख रहे हैं फे काफ रे, कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो। अफकार अलीफ फे, ये देखो आप ऊपर जाएंगे तो ये हम अलीफ के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, और काफ के लिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में काफ बना, और ये ऊपर जो गए हम अलीफ गए हैं, है ना। फे फिर ऐसे घुमा देते हैं, ऊपर जाते हैं और इसको ऐसे लाते हैं काफ वाला, और रे अलग से, अफकार। फिक्र का जमा अफकार। थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ हो जा रहा है मेरे ख्याल से, नहीं हो रहा है, नहीं ये सब मुश्किल हो जा रहा है। इधर का तो कुछ 3-3 हर्फ का मिल जा रहा है हम लोग को, लेकिन थोड़ा इधर का लफ्ज़ मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्या किया जाए। वाहिद का जमा तो भाई यही बनेगा। अब जमा आसान हम और कहाँ से ढूंढें, आए। इधर वाहिद लफ्ज़ जो है सिंगुलर लफ्ज़ तो 3 हर्फ वाला है, लेकिन इधर हर्फ बढ़ जा रहा है। जमा जाहिर से बात है कि जमा बन रहा है तो हर्फ भी बढ़ा ले रहा है ना। तो कोई बात नहीं, अगर इस तरह का मुश्किल, ये हम कह रहे हैं मुश्किल लफ्ज़ है तुम लोगों के लिए, लेकिन अगर ये मुश्किल लफ्ज़ तुम लोग समझ जाते हो तो यही जानो कि बहुत जल्दी जो है उर्दू तुम लोगों को बिल्कुल आसान लगने वाला है। बहुत जल्दी तुम लोगों को बिल्कुल आसान लगेगा। जब मुश्किल लफ्ज़ जान जाओगे अभी तुम लोग,
तो फिर आने वाला दिन में बचेगा क्या? क्या बचेगा? अरे यही सब ना लफ्ज़ घुमा फिरा कर पढ़ना है रे, हैं? या फिर इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ पढ़ना है? इसी से मिलता जुलता लफ्ज़ ना कई लफ्ज़ होगा, ठीक है। चलो फ़िक्र का जमा अफकार, और कुछ लफ्ज़ देखो, आसान लफ्ज़ ढूंढते हैं। क्या? ठीक है, वेरी गुड। कद्र, कदर कहते हैं ना, बड़ों की कदर करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए। काफ दाल रे, ये 3 हर्फ है ना, काफ दाल रे, कद्र। हिंदी में लिखे पहले, कद्र ऐसे लिखाता है ना। चलो उर्दू का लफ्ज़ है, पता नहीं ऐसे लिखाता है या फिर र लगता है, कदर, कद्र नहीं, यही लिखाएगा, यही लिखाएगा, है ना, कद्र। लेकिन हम उर्दू के लफ्ज़ को हिंदी में लिखे हैं, इसलिए हो सकता है कि लिखने में हम भी गलती कर दिए होंगे, है ना, तो उसको नहीं देखना है। मैंने कि क द र, काफ दाल र। अब यहाँ पे क के लिए बस यूँ जानना पड़ेगा, कद्र, कद्र, कद्र नहीं कहते हैं, यहाँ से नहीं बोलते हैं, ऊपर से नहीं बोलते हैं, कद्र यहाँ से निकालते हैं, है ना। काफ का उच्चारण तलफ़ुज़ हम लोग यहाँ से निकालते हैं, कद्र, क, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे लगेगा बड़ी काफ। द के लिए तो सिंपल दाल, कोई दिक्कत नहीं ना है। और र के लिए तुम लोग जानिए गए, र, यही तीनों को मिलाना है। ये तीनों को मिलाने में परेशानी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन देखो दाल भी दिख रहा है, र भी दिख रहा है, दिख रहा है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि नहीं है? कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। गड़बड़ तो नहीं करेगा गड़बड़ करेगा ही। देखो यहाँ पे कद्र, लेकिन काफ और दाल को मिलाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि काफ पहले आ गया और बाद में आ रहा है दाल। दाल अगर शुरू में आता तो नहीं मिलता, दाल अगर शुरू में आता, दाल से कोई लफ्ज़ अगर शुरू होता तो अपने बाद वाले से नहीं मिलता, लेकिन ये दाल तो बाद में आ रहा है, काफ के बाद आ रहा है, तो काफ तो भाई मिलता ही है, मिल ही जाएगा, मिला ही लेगा, सटाइए लेगा दाल को, कोई उसको परहेज नहीं है काफ को, है ना। काफ जो है किसी को अछूत नहीं मानता है, मिला लेगा ना। देखो काफ, आइए देखो अब ऊपर जा कर के दाल ऐसे बनाएंगे, नुक्ता देने का काम करेंगे। काफ यहाँ तक आया ना जी, ऊपर जा कर के दाल ऐसे, देखने में रे लग रहा है, लेकिन हम बताए थे जब दाल किसी अगले हर्फ से अपने पहले वाले हर्फ से मिलता है तो अपनी शक्ल बदल लेता है ना। बदल दिया, अब बन गया रे टाइप का, बना ना, रे टाइप का बन गया। लेकिन इसको रे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसको दाल पढ़ेंगे। पहले भी आया था ना लफ्ज़, पहले भी आया था ना, उधर देख के जी बोलता है रे, उधर देख के बोलता है जी, जी। पगल टू, यहाँ देख, यहाँ ना देख के बोलेगा जी, मारबो तो नाक टूट जातो। काफ दाल, अब देखो इसके बाद क्या है, र है। अब ये दाल जो है अपने अगले हर्फ से नहीं मिलेगा, चूँकि दाल पहले आ गया ना, र से नहीं मिलना चाहेगा, तो र को अलग कर दो। अब ये र जो है चूँकि अकेले है तो ऐसे ही लिखाएगा, हो गया कद्र, काफ दाल और ये रे, ठीक है ना। कद्र लिखेगी नहीं अभी, कद्र हो गया ना। कद्र का जमा, जैसे फिक्र का जमा अफकार, वैसी कद्र का जमा अकदार, कद्र का जमा अकदार, ठीक है ना। कद्र का जमा अकदार। अलीफ, हाँ देखो अलीफ आ गया ये तो मिलेगा नहीं, सीधी सी बात है, अलीफ आया मतलब नहीं मिलेगा अगले हर्फ से। अलीफ, काफ, दाल, अब ये दाल आ गया तो ये अपने अगले हर्फ से नहीं मिलेगा, है ना। अलीफ, अब ये अलीफ आ गया तो रे से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अकदार, कद्र का जमा अकदार। और एक दो गो की छोड़ दिया जाए, हैं बताओ, लफ्ज़ बताओ, लफ्ज़ ढूंढो,
ऐसी आसान लफ्ज़ ढूंढो। अच्छा देखो, चैप्टर, चैप्टर कहते हैं ना अंग्रेजी में, लेसन, सबक, चैप्टर। उर्दू में हम लोग कहते हैं बाब। क्या कहते हैं? बाब। बाब चैप्टर, सबक बाब 1, बाब 2, ठीक है ना। सबक 1, सबक 2, सबक 3 कहा करते हैं ना। तो बाब एक लफ्ज़ होता है बाब। बिल्कुल आसान है लिखना, नहीं आसान है? बाब लिखेंगे, बाब, ठीक है ना। बा के लिए जान रहे हो, नहीं लिखते हैं सब, क्या लिखें? किसके लिए क्या इस्तेमाल करना नहीं लिखते हैं। कैसा? अब तो बहुत हो गया, 8-10 दिन से यही सब चल रहा है। बाब, बे को मिलाएंगे अलिफ से, हाँ कि नहीं? बे जो है पहले आया, बाद में अलिफ आ रहा है, तो ये तो अलिफ तो मिल ही सकता है बे से। और जब अब अलिफ आ गया तो अगला ब से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि बे को अलग पूरा लिखो, बाब हो गया, ठीक है ना। बाब, बात समझे कि नहीं समझे? बाब, ब आकार ब, ब आकार मतलब अलिफ और फिर ब के साथ बाद में अलिफ आया तो अलिफ जो है मिल गया। लेकिन जब अलिफ अब भी इस बे से पहले आ रहा है तो ये इससे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब इसको अलग करना पड़ेगा। बाब लिखा गया। बाब का जमा होता है अबवाब। बाब का जमा अबवाब। बाब का जमा अबवाब, याद भी कर लेना है ना। तो अब लिखेंगे अबवाब। अब देखो, अलीफ, अबवाब, अलीफ, बे और वाव को मिलाएंगे, अब है ना। अब वाव आ गया तो अलीफ से नहीं मिलेगा, अलीफ को अलग रखेंगे। अब अलीफ आ गया तो बे से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अबवाब, बाब का जमा अबवाब, ठीक है। बस इतना ही करो, इतना ही लफ्ज़, इसको तुम लोग उतार लो और उतार के अभी हमको दिखाओ। और जैसे हम लिख रहे थे वैसे ही लिखने की कोशिश करना, वैसे ही नकल करने की कोशिश करना, ठीक है ना। चलो लिखो, ऊपर लिखोगे वाहिद, उसके बगल में जमा, और कॉपी को 2 हिस्सों में बांट दो। बीच में जो है ऐसे मोड़ लेना है कॉपी को, है ना। कॉपी को फोल्ड कर लो, एक तरफ वाहिद लफ्ज़ लिखना है और एक तरफ जमा। कॉपी को ऐसे मोड़ो ना, बीच से ऐसे मोड़ते हो ना जी। ये जो है पेज है, पेज रे, कॉपी को नहीं मोड़ने बोल रहे, पेज है ना, इसको ऐसे मोड़ दो। बात समझे? एक तरफ वाहिद लिखोगे, एक तरफ जमा लिखोगे, और वाहिद के नीचे जो भी वाहिद लफ्ज़ है उसको लिखो और जमा के नीचे जमा लिखो। और एक एक लफ्ज़ को 2-2 बार लिखो। बात समझे? जैसे वक्त लिखोगे उसके बगल में भी वक्त लिखो, समझ गया ना। इसका जमा बनाओगे औकात, औकात लिखा एक बार, जमा तरफ फिर लिखो बगल में औकात, 2-2 बार, एक एक लफ्ज़ को 2-2 बार लिखना है। चलो लिखो और लिख के दिखाओ।